नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन्स को लेकर। अब सबको पता होगा 2-3 दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर अभी 2022 की शुरुआत में भारत आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर बातचीत होने वाली है। स्पेशली ऑकस पैक्ट के बाद फ्रांस अभी काफ़ी नाराज है और उस लॉस को भी भरपाई करने के लिए फ्रांस की तरफ से इंडियन नेवी की अलग अलग सबमरीन्स के टेंडर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और मोस्टली प्रोजेक्ट 75I को हासिल करने के लिए फ्रांस भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को ऑफर कर सकता है, ऐसे खबर भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एकदम से कोई देश अपने न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को कोई दूसरे देश को ऑफर नहीं कर सकता और ये लगभग असंभव सा होने वाला है। लेकिन जो लोग इस बात से फेमिलियर है उनका ये कहना है कि फ्रांस यहाँ पर एकदम से भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑफर तो नहीं करेगा, लेकिन भारत अभी जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने वाला है उनको बनाने में मदद जरूर करने वाला है और कुछ जरूरी टेक्नोलॉजी जिनको भारत तलाश कर रहा है उनको फ्रांस की तरफ से भारत को सप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि भारत अभी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए एक पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को ढूंढ रहा है जो कि काफी कम नॉइज को जनरेट करता है और फ्रांस इसे भारत को ऑफर कर सकता है। और ऐसे ही कुछ सेंसर्स भी है जिनको भारत फ्रांस की मदद से हासिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होने वाले हैं, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो जाए, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो जाए, वो मोस्टली इंडिजिनस सबमरीन होने वाले हैं और उनकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को भारत अपने दम पर ही डेवलप करने वाला है। अभी हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से हमारे फ्यूचर सबमरीन्स के लिए एक 190 मेगावाट की रिएक्टर को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हमारे S5 क्लास के सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और सेम रिएक्टर की एक स्लाइट डाउनग्रेड वर्जन को भी हमारे फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत के पास कुछ साल पहले तक अटैक हेलीकॉप्टर की कोई अच्छी खासी फ्लीट मौजूद नहीं था, लेकिन अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में अपाची, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा रहा है। अब इसमें अपाची हेलीकॉप्टर की बात करें तो अभी ये इंडियन आर्म फोर्सेस में मौजूद सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है और अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जा चुका है। लेकिन अक्सर ये सवाल किया जाता है कि HAL की तरफ से अभी जिससे पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया और उसके बाद वो अभी मीडियम वेट क्लास की फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि तेजस MK2 को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एमका को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आगे चल के HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सक्सेस के बाद एक हैवी वेट क्लास की या मीडियम वेट क्लास की अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप करने वाला है? तो इस कंफ्यूजन से पर्दा हटाते हुए अभी HAL के चेयरमैन R माधवन जी की तरफ से बताया गया कि वर्तमान HAL का अपाची हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि HAL के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का जो करंट रिक्वायरमेंट है या फिर इंडियन आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अभी हमें हाई अल्टीट्यूड में अपाची जैसे हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। और हायर अल्टीट्यूड में अपाची हेलीकॉप्टर के मुकाबले हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेहतर हैंडलिंग और टेक ऑफ कैपेसिटी को प्रोवाइड कर सकता है। तो इसी वजह से आर्मी और एयरफोर्स अभी ज़्यादा मात्रा में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने वाले और लगभग 160 हेलीकॉप्टर को दोनों सर्विस में शामिल किया जा सकता है। और इसी वजह से HAL की तरफ से अभी हैवीवेट क्लास की अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होने वाली है। पर अभी HAL की तरफ से इंडियन मल्टीपल हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसको 2027 तक तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट S500 एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके है। अब सबको पता होगा कि अभी S500 सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है। हाल ही में भारत की तरफ से ऑर्डर किए गए S400 सिस्टम को भारत को डिलीवर करना शुरू किया गया है और इन सिस्टम की डिलीवरी के साथ रशिया की तरफ से अब ये स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है कि आगे चल के जब रशियन फोर्सेस में
S-500 सिस्टम को पूरी तरीके से इंडक्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले इसको भारत और चाइना को ऑफर किया जा सकता है। और ये स्टेटमेंट पिछले 2 महीनों में कई बार रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगाएव की तरफ से दिया जा चुका है। और हाल ही में रशिया के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव की तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया था जिसमें बताया गया था कि अभी साथ भारत पहला देश होने वाला है जिसे रशिया की तरफ से S-500 सिस्टम को सप्लाई किया जा सकता है। पर अभी तक भारत की तरफ से S-500 सिस्टम को खरीदने के लिए कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया। और कुछ सोर्सेस के मुताबिक भारत अभी शायद S-500 सिस्टम में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और S-400 सिस्टम के साथ अगर भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिलाकर डिप्लॉय करता है तो भारत को S-500 सिस्टम को खरीदने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसी बीच अभी टर्की की तरफ से S-500 सिस्टम को एक्वायर करने के लिए पहले इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जा रहा है, जबकि अभी तक ऑफिशियली रशिया की तरफ से टर्की को S-500 सिस्टम को ऑफर करने का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अब सबको पता होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से हमेशा से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के लिए जिक्र किया जाता है। और नेवी का कहना है कि हमारी नेवल पावर को बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इस बात को लेके बीच में हमारे अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स एक दूसरे के स्टेटमेंट के साथ सहमत नहीं हो रहे थे। कुछ का ये कहना था कि हमें अभी और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर पर ध्यान न देकर न्यूक्लियर सबमरीन को इंडक्ट करने पर जोर देना चाहिए, जबकि कुछ का ये कहना था कि हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने के लिए एक और कैरियर की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करते हैं तो तब भी हम हमेशा इन दोनों को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये रिफिट के लिए जाएंगे या मेंटेनेंस के लिए जाएंगे तो 6 महीने से लेके 1 साल तक इनकी सर्विस या रिफिट वगैरह चलता रहेगा। और तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही कैरियर मौजूद होगा जो कि या तो ईस्टर्न सीबोर्ड में या वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेंगे तो हम सर्कुलर बेसिस पर इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और जब एक कैरियर को सर्विस या मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा तो बाकी दोनों को दोनों सीबोर्ड में डिप्लॉय किया जा सकता है। और इस बात को लेकर अभी नेवी की तरफ से 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा था। पर अच्छी बात यह कि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से पहली बार नेवी की तरफ से दिए जा रहे इस रिक्वायरमेंट को समर्थन किया जा रहा है और पहली बार पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से नेवी की 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। अगला अपडेट राफेल फाइटर जेट को लेके। अब सबको पता होगा कि भारत की तरफ से फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसके बाद अभी फ्रांस की तरफ से भारत को लगभग 30 राफेल जेट को डिलीवर कर दिया गया है और बाकी बचे 6 राफेल जेट को अप्रैल 2022 तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये जो आखिरी के 6 राफेल जेट होने वाले इनको पहले से ही इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ अपग्रेड करके भारत को डिलीवर किया जाएगा, वरना पहले तय किए गए प्लान के मुताबिक हमको बस आखिरी वाला जो राफेल था उसको इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ अपग्रेड करके डिलीवर करना था। लेकिन अभी इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। साथ ही आपको पता होगा पिछले 2 सालों से एक अपडेट कई बार सामने आ चुका है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अभी एडिशनल राफेल जेट को लेकर एक डील पड़ा हुआ है, जिसमें फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल 36 राफेल जेट को ऑफर किया गया है। और पहले भी ये चांसेस बना हुआ था कि भारत की तरफ से इनिशियल बैच के राफेल जेट की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद इसकी एक फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अभी एक बार फिर से फ्रांस की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल राफेल जेट को ऑफर किया जा सकता है। और अभी जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गश्त पर आएंगे तो इस बीच बैराकुडा क्लास की सबमरीन्स के साथ साथ फ्रांस की तरफ से एडिशनल राफेल को भी भारत को ऑफर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।